हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का बच्चों एडिटोरियल है अ डिफ़िकल्ट यूनियन। ये पुडुचेरी की गवर्नमेंट के बारे में है टोटली। अभी आपको पता है जो इलेक्शन हुए हैं और पुडुचेरी में जो सरकार बनने जा रही है वो बीजेपी के अलायंस के साथ बनने जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जिनकी कोई पार्टी है ऑल इंडियन एनआर कांग्रेस, जो कांग्रेस से अलग होकर बनी है, इन्होंने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं लिया था। ये पहली बार हो रहा है उनके साथ। तो ये इस हिसाब से डर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं चलो सीएम तुम बन जाओ क्योंकि सीटें तुम्हारी अच्छी खासी आई है, बट डिप्टी सीएम हम बनेंगे। वो कहते हैं ऐसी तो कोई पोस्ट ही नहीं है, हमने तो ऐसी पोस्ट नहीं देखी। तो इस तरह ये जो बीजेपी लालच दिखा रही है गद्दी का या हमें चाहिए भी पावर, तो इससे ये भी परेशान है बेचारे पुडुचेरी में जो सीएम बनने वाले हैं। और उनको अलायंस भी बनाए रखना है इनके साथ क्योंकि सरकार गिरा देंगे नहीं तो इसी के ऊपर ये टोटल आज का एडिटोरियल है। हम इसे डिटेल में करेंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरी थोड़ी आज तबीयत ख़राब है तभी लेट हो गया। ठीक है बच्चे, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो अगर समझ आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ हमारी ऐप पर है, हम आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम सब लिंक भी मिल जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन मई पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। इसकी पीडीएफ वहाँ से रीड कर सकते हैं। पहले रीड करिए। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। चलिए, अ डिफ़िकल्ट यूनियन। यूनियन का मतलब ये जो गठबंधन हुआ है बड़ा डिफ़िकल्ट है, चलेगा कैसे, किस पर बेस हो गया ये एडिटोरियल आज का। ऑन ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस बीजेपी अलायंस इन पुडुचेरी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जिसके मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं रंगास्वामी, ये रे, ठीक है, इन्हीं की ये पार्टी है। और ये बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया। अलायंस का मतलब गठबंधन किया है इन पुडुचेरी में। इसी पर बेस ये एडिटोरियल है। करें आगे। As Chief Minister of Puducherry, Rangasamy will find it difficult to keep alive बीजेपी एट बे। एक चीफ मिनिस्टर के रूप में पुडुचेरी के रंगास्वामी बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए क्या करना। कीप एट बे, कीप समवन एट बे, कीप इट्स अलाई। अलाई जो इसका सपोर्टर, अलाई का मतलब जो आपका कोई युद्ध हो गया आपका सपोर्ट करे, आपके दोस्त की तरह सपोर्टर। तो ये अपने अलाई जो बीजेपी के साथ गठबंधन बनाएंगे, इनको एट बे में रखना बड़ा मुश्किल हो गया। एट बे का मीनिंग क्या होता है? कीप समथिंग या समवन एट बे, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग फ्रॉम अफेक्टिंग यू। मतलब आप उससे दूरी बनाए रखें ताकि वो आपको अफेक्ट ना करे। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, कंट्रोल करना किसी चीज़ को बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये सरकार गिरा देंगे नहीं तो बीजेपी वाले पावर के लालच में। चलिए, ए चेंज ऑफ गार्ड इन पुडुचेरी। ये जो चेंज ऑफ गार्ड का मतलब जो सीएम है चेंज हो गए हैं, पहले कांग्रेस के थे उनसे संभली नहीं तो उनका इस्तीफा दिलवा दिया गया था, तो तभी से ये सरकार चल रहा था। ठीक है, इलेक्शन तभी हुआ था, यानी तो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ अच्छे भले। वेयर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट टुक अ बैक सीट। जो ये जो गार्ड का चेंज हुआ है पुडुचेरी में, जहाँ पर पुडुचेरी एक ऐसी जगह, यूटी है ना आपको पता है, जहाँ पे गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और सीएम तो होता ही है। ठीक है, जहाँ पे गवर्नेंस रूल करना और डेवलपमेंट टुक अ बैक सीट, ये एक बैक सीट पे चला गया था। बैक सीट का मतलब होता है टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, बहुत कम इंपॉर्टेंट हो गया था मिड 2016 से ही, ड्यू टू कंटिन्यूइंग फ्रिक्शन। किस कारण? ये लगातार फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन के कई मीनिंग होते हैं। एक तो आपको पता ही है, रोड पे हम चलते हैं फ्रिक्शन के कारण होता है जो भी। एक फ्रिक्शन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ठीक है, जो ये फ्रिक्शन चल रहा था बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड राजनिवास, किसके बीच में, अब ये ढंग से कर रहे हैं इसको। ठीक है, किनके बीच में फ्रिक्शन चल रहा था? इस कारण ये जो गवर्नमेंट है ढंग से चल नहीं पा रही थी। किसके बीच में था डिसएग्रीमेंट? एक तो जो वहाँ गवर्नमेंट बनकर आती थी उनके बीच में, और राजनिवास। अब ये राजनिवास क्या है? राजनिवास है रेजिडेंट जहाँ रहता है कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो किरण बेदी के साथ तनातनी चलती रहती थी कांग्रेस और किरण बेदी की। ठीक है, किरण बेदी जो है वो बीजेपी की तरफ से होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, सरकार कांग्रेस की थी, इनके बीच में तनातनी चलती रहती थी। इस कारण सरकार में ये जो पुडुचेरी में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता था। तो अब क्या है ये? ठीक है, तो ये मिड से चलता रहा था। अब ये कह रहे हैं उशर इन होप फॉर इट्स पीपल, यहाँ पर कोई है इसमें। ठीक है, ए चेंज ऑफ गार्ड इन पुडुचेरी, ये जो चेंज हो गया अब ये आया इसकी वर्ब। ठीक है, अशर्स इन, ये चेंज है इसका सब्जेक्ट। अशर्स इन होप फॉर इट्स पीपल। अशर का मतलब क्या होता है? अशर इन का मतलब होता है टू मेक एन एक्टिविटी बिगिन, कुछ चीज़ शुरू हो जाएगी। अब होप शुरू होगी है वहाँ के लोगों के लिए। इस चेंज ने होप को शुरुआत कर दी, किसी एक्टिविटी को शुरू कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट कर देना कोई चीज़।
द इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट जो वोट डालते हैं, जो लोग हैं वहाँ के, फ्रस्ट्रेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत ज़्यादा अनोइंस थी, गुस्सा थे विद द फॉर्मर कांग्रेस गवर्नमेंट, पिछली जो फॉर्मर, एस्टवाइल का मतलब फॉर्मर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो इनकी फ्रस्ट्रेशन थी। ये रहा इसका सब्जेक्ट, ये तो सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, सेंटेंस को थोड़ा ज़्यादा मतलब बढ़ाने के लिए आगे और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं जो इलेक्टोरेट्स की फ्रस्ट्रेशन थी वाज एम्प्लाई, एम्प्लाई का मतलब क्या होता है, एम्प्ली का मतलब मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा थी, एम्पली रिफ्लेक्टेड, कह रहे हैं वाज एम्पली रिफ्लेक्टेड, इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मोर देन इनफ, विद जस्ट 2 ऑफ इट्स 14 कैंडिडेट गेट, ये एडवर्ब होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड विद जस्ट 2 ऑफ इट्स 14 कैंडिडेट गेटिंग इलेक्टेड, कह रहे हैं इतनी ज़्यादा थी कि इनके 2 ही इलेक्ट हो पाए, कांग्रेस की 2 ही सीटें आई हैं वहाँ पे, ठीक है, 14 कैंडिडेट खड़े थे जिसमें से 2 ही आई, एज अपोज टू 15 लास्ट टाइम तो अकेली 15 कांग्रेस की थी, ठीक है। एट द सेम टाइम ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, कह रहे हैं उसी टाइम पर अब ये होगी वो पार्टी जिसके चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, जो बीजेपी के साथ अलायंस बना रहे हैं। ये भी पहले कांग्रेस की थी, अलग होकर इन्होंने देखो क्या नाम रख लिया, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। फाउंडर एन रंगास्वामी ये बनने जा रहे हैं वहाँ सीएम, हु ऑन फ्राइडे टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम, जिन्होंने फ्राइडे को क्या ली, शपथ ले ली है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर की 4th टाइम, चौथी बार बनने जा रहे हैं। तो उनके सामने ये जो कह रहे हैं एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर जो ये कह रहे हैं जस्ट गेटिंग इलेक्टेड एज अपोज टू 15 लास्ट टाइम, ये कह रहे हैं उसी टाइम पे ये जो सीएम हैं रंगास्वामी, ये जो ओथ लेने जा रहे हैं चौथी बार, उनके पास हैज़ हिज टास्क कट आउट, कई बार आ चुका है ये इडियम, हैज़ हिज वर्क कट आउट, हैज़ हिज टास्क कट आउट, इसका मतलब होता है हैव समथिंग, यूँ समझिए टू हैव समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, इनके आगे इतना ऐसा काम है, बड़ा मुश्किल है वो करना। क्यों है मुश्किल, कोरोना से भी लड़ना है और अपनी पार्टी के जो अलाय हैं बीजेपी, इनकी जो पावर की भूख है उनसे भी लड़ना है। तो ये कह रहे हैं हैज़ इट टास्क कट आउट एडमिनिस्ट्रेटिवली, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब संभालना है जो सरकार को कोरोना से लड़ते हुए, या और भी बहुत मुद्दे हैं जो देश में गवर्नेंस के डेवलपमेंट के, और पॉलिटिकली भी संभालना है, पॉलिटिकली मतलब बीजेपी के साथ जो अलायंस बना के बैठे हैं ये। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही विल बी हेडिंग मतलब लीड करना, हेडिंग मतलब लीड करना, एक कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार विद द बीजेपी के साथ, हुज कैबिनेट कंपोजिशन इज इन द मेकिंग, जिसकी कैबिनेट का कंपोजिशन होना अभी प्रोग्रेस में है, ऑन गोइंग है, मतलब बताया नहीं है कौन मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर तो पक्का हो गया, बाकी कैबिनेट भी तो देनी है, हेल्थ मिनिस्टर कौन बनेगा, फाइनेंस कौन बनेगा, ये अभी तक ऑन गोइंग है। द पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बड़ा इंपॉर्टेंट है, लुकिंग फॉरवर्ड में याद बस ये रखना, ये होता है टू प्रीपोजिशन, और इसके बाद हमेशा V1 नहीं नाउन लगा के आना, चाहे वो ING वाला नाउन लगा के आना, चाहे सिंपल कोई नाउन लगा के आना, बस ये याद रखना। द पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ होगा ऐसा फ्यूचर में, एंटीसिपेट कह सकते हो इसे आप। आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वालिटी गवर्नेंस, किस तरफ देख रहे हैं वो, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वालिटी की गवर्नेंस मिलेगी, एंड पब्लिक सर्विस, और जो पब्लिक सर्विस है वो भी क्वालिटी की होगी, हमारे लिए स्कीमें आएंगी नहीं, ठीक है। इन द मिड्स ऑफ द कोविड-19 सेकेंड वेव, किसके मिडल में, जो कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है, इसमें कुछ वेलफेयर की स्कीम्स आएंगी, पब्लिक तो यही एक्सपेक्ट कर रही है। इट वुड बी सेफ टू इन्फर, ये बड़ा ही सुरक्षित होगा, ये इन्फर करना, इन्फर क्या होता है, कंक्लूड करना, डिड्यूस करना, यूँ कह लो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उसे पढ़कर आपने ओपिनियन बना लिया, टू फॉर्म एन ओपिनियन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव, ठीक है। इट वुड बी सेफ टू इन्फर डैट, ये बड़ा ये अनुमान लगाना मतलब साफ सा ओपिनियन बनाना बिल्कुल सही होगा, डैट द इलेक्टोरेट हैड बैक द, कि इलेक्टोरेट ये जो वोट देने वाले लोग हैं इन्होंने सपोर्ट किया इन दोनों के अलायंस को, किस चीज़ के लिए, इन एंटीसिपेशन, इस अनुमान में, इस एक्सपेक्टेशन, एंटीसिपेशन मतलब फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, इस एक्सपेक्टेशन में डैट द कोर्डियलिटी बिटवीन, कोर्डियलिटी का मतलब होता है कोर्डियल का मतलब फ्रेंडली, आपस में मिलके काम करेंगे, बिटवीन द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेंटर वुड यील्ड डिविडेंड्स, ये जो फ्रेंडली पना है मतलब यूँ समझ लो जो दोस्ती है, मिलकर काम करेंगे, हमने इसलिए सपोर्ट किया है इस एक्सपेक्टेशन में कि मतलब ये जो कोर्डियलिटी है इसके कारण जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर में ये एक हमें गिव, यील्ड का मतलब प्रोड्यूस, रिजल्ट, एक डिविडेंड देगी, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट मिलेगा हमें, इस ये सोच के वहाँ के लोगों ने वोट दे दिया। अब ये क्या है टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेंटर, वही बात
कि भाई स्टेट में सरकार किसी और की, सेंटर में किसी और की, लड़ते रहते थे। तो इन्होंने क्या सोचा, राज में राज बना देते हैं। राज में राज का मतलब क्या होता है, चलो भाई स्टेट में भी बीजेपी, सेंटर में भी बीजेपी, कुछ फ़ायदा हो जाएगा भाई। हमारे पुडुचेरी का लोगों ने तो इस एक्सपेक्टेशन में वोट दे दिए बहुत, क्योंकि पहले तो गवर्नर और ये लड़ते रहते थे कांग्रेस वाले आपस में कि ये नहीं होने दे रहे, ये स्कीम नहीं लागू होने दे रहे, बीजेपी नहीं देने दे रही हमें। तो चलो यही एक्सपेक्टेशन रखी थी। टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो वहीं की है, क्षेत्रीय, मतलब पुडुचेरी की सरकार, सेंटर मतलब बीजेपी में जो है, सेंटर में है सरकार की, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेटी है, इसके कारण हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, इससे रिजल्ट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। डिविडेंड क्या होता है, कोई प्रॉफिट, कंपनी में आप शेयर डालते हो, शेयर प्रॉफिट होता है, तो वो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है, तो वही होता है प्रॉफिट। देयर एक्सपेक्टेशन आर लेजिटिमेट, जो इनकी एक्सपेक्टेशन है ये बिल्कुल रीजनेबल है, एक्सेप्टेबल है। लेजिटिमेट का मतलब एक तो ये भी होता है अलाउड बाय लॉ, जो लॉ ने मतलब बिल्कुल वैध ठहरा दिया। एक लेजिटिमेट का मतलब रीजनेबल भी होता है, तो इनकी एक्सपेक्टेशन रीजनेबल भी है। क्यों है, बिकॉज नो लेस देन। अब ये नो लेस देन वर्ड पता है कब यूज करते हैं, जब हमने इम्फेसाइज करना हो कि कुछ समथिंग लार्ज, यूज टू इम्फेसाइज एट समथिंग लार्ज। मतलब आप यूं कहो कहीं, मतलब 1000 लोग आ गए, तो आप यूं कहोगे नो लेस देन 1000 पीपल देयर, मतलब 1000 से कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा ही थे, मतलब कुछ ज़्यादा को दिखाने के लिए ये वर्ड यूज होता है। कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से तो कम से बात ही नहीं करी, प्राइम मिनिस्टर ने आके वहाँ पे जो बोला है ना, तो कह रहे हैं नो लेस देन पीएम, उससे नीचे के रैंक वालों ने तो बोला ही नहीं है। क्या किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पिच टू डैम। पिच मतलब क्या होता है, पिच के कई मीनिंग होता है। पिच का एक मतलब यूं समझ लो, किसी को राजी करना, अट्रैक्ट करना, कुछ स्कीमें दे देंगे, ठीक है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी को परसुएड करना, मनाना, अट्रैक्ट करना। तो कह रहे हैं साक्षात यूं समझ लो पीएम मोदी ने, उससे कम तो कोई रैंक का आया ही नहीं, तो उन्होंने साफ परसुएड किया इनको कि प्रॉमिस किया, अट्रैक्ट किया विद द प्रॉमिस, किस प्रॉमिस से, कि हम पुडुचेरी को द बेस्ट बना देंगे। बेस्ट का मतलब इन्होंने मतलब एक्रोनियम बना दिया। बेस्ट का एक्रोनियम क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, अच्छा बेस्ट बोल दिया, एक्रोनियम का मतलब जैसे एमएलए है, एक एक्रोनियम है किसका, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्रोनियम है, शॉर्ट फॉर्म। तो कह रहे हैं प्रॉमिस क्या किया, हम पुडुचेरी को द बेस्ट बनाएंगे, बिजनेस हब, एजुकेशन हब, स्पिरिचुअल हब, टूरिज्म हब, अच्छा ये सब कह दिया। बट सच एक्रोनियम्स, बट ये जो शॉर्ट वर्ड बना रहे हो आर ईजियर टू क्वाइन देन इम्प्लीमेंट। ये वर्ब है क्वाइन, सिक्का नहीं है इसका मतलब। यहाँ क्वाइन का मीनिंग क्या है, ईजियर टू क्वाइन। क्वाइन का मतलब नए नए वर्ड को इन्वेंट करना भी क्वाइन होता है, पहली बार यूज करना। तो कह रहे हैं बड़ा आसान है इन्वेंट करना इस तरह के वर्ड्स को, देन इम्प्लीमेंट, लागू करना। इम्प्लीमेंट का मतलब आप सिंपल कहोगे एग्जीक्यूट करना, कैरी आउट करना। ये बड़ा मुश्किल होता है, बोलना आसान होता है। देयर नीड्स टू बी कोहेसिव एक्शन, इसके लिए कोहेसिव एक्शंस बहुत जरूरी है। कोहेसिव का मतलब यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, दो जने मिलकर करें और अच्छा काम करें। एक कोहेसिव एक्शन जरूरी है फ्रॉम द एलाइज, जो भी ये गठबंधन वाले सपोर्टर्स हैं आपस में, बीजेपी और ये जो पार्टी है जिसके रंगास्वामी सीएम बनेंगे, टू ट्रांसलेट देम, इन एक्शंस को कन्वर्ट करना। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द एलाइज टू ट्रांसलेट देम, एक कोहेसिव एक्शंस की जरूरत है इस एक्रोनियम को ट्रांसलेट करने में, एक्शन में, कि असली में ये करने में, यही नहीं बस बोस्ट कर दिया, बड़ी बड़ी बातें कर दी, इन्हें उतारो भी तो सही ग्राउंड पे। डेट साइड, ये जो भी कहा है ऑन द ग्राउंड, इस बेसिस पे कहा है। देर आर इंडिकेशन, इसके साफ साफ हिंट है, डेट मोर देन द बेटर्ड, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो कहा गया है ना कि ये एक्रोनियम है सिर्फ, ये इस ग्राउंड पे कहा गया कि इसके बहुत ज़्यादा इंडिकेशन आ रहे हैं, डेट मोर देन द बैटर्ड एंड फटीग ओपोजिशन। कह रहे हैं जो बैटर्ड का मतलब होता है जिसे डैमेज हो गया बार बार यूज़ करके, फटीग का मतलब बहुत ज़्यादा थक गया बार बार काम करके, यूज़ करके। जो एक तो ये फटीग ओपोजिशन है, कांग्रेस की बात कर दी, तो कह रहे हैं ये इस ग्राउंड पे कहा जा रहा है कि ये ऐसे होके काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये जो मिस्टर रंगास्वामी है, इन साफ साफ लग रहा है एक तो इनको इनसे प्रॉब्लम होएगी, ओपोजिशन वाले हैं जो बैटर्ड एंड फटीग्ड हैं, इज़ लाइकली टू फेस चैलेंजेस। तो कह रहे हैं देर आर इंडिकेशन मोर देन द बैटर्ड एंड फटीग्ड ओपोजिशन, कह रहे हैं इनसे ज़्यादा जो मिस्टर रंगास्वामी इज़ लाइकली टू, पॉसिबल है जो फेस करेंगे चैलेंज फ्रॉम इज ओपनली एम्बिशियस एलाई। जो ओपनली का मतलब ये कुछ छुपाते नहीं है कि हम महत्वाकांक्षी हैं, ओपनली एम्बिशियस हैं भाई। एम्बिशियस का मतलब डिज़ायर है जिसमें, पावर की भूख हो जिसमें, ओपनली कुछ नहीं छिपाते कि हमें तो ये चाहिए भाई, डिप्टी सीएम बनाओ, ये बनाओ, पावर दो। तो कह रहे हैं इनको ज़्यादा इसको चैलेंज फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, इनके ये मुश्किल है। चलिए तो पुरानी होगी, कांग्रेस थक गई है, पिटी हुई है, पर इनसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो इनके साथ है। कैसे इनके साथ, एम्बिशियस जो इनका एलाय है, कैसे इसके साथ आगे बढ़ेंगे ये।
द बीजेपी हैज टेस्टेड पॉलिटिकल ब्लड, बीजेपी टेस्ट कर चुकी है पॉलिटिकल ब्लड। टेस्ट ब्लड का मतलब क्या होता है? खून लग जाना। खून लग जाना मतलब आपको आदत ही होगी जीत की, थोड़ी सी जीत मिली अब आपके खून लग गया, आप तो कहोगे मैं ये भी जीत लूँ वो भी जीत लूँ, इसका मतलब होता है टेस्ट ब्लड। ऐसे समझ लो टू अचीव ए स्मॉल विक्ट्री, ठीक है, मेड यू बिलीव यू कैन विन मोर। अब इनके खून लग गया इन द यूटी, अब इनको यहाँ पे जीत के खून लग गया। डेट इज़ फॉर मोस्ट पार्ट्स ज्योग्राफिकली, जिसका बहुत ज़्यादा पार्ट ज्योग्राफिकली कॉन्टिगुअस है। कॉन्टिगुअस का मतलब टच करता है, एंड लिंग्विस्टिकली रिलेटेड टू लैंग्वेज भी अलाइंड विद। अलाइंड क्या मतलब क्या होता है? सिमिलर है तमिलनाडु से। अलाइंड का मतलब ऐसे कोई पैरेलल में चीज़ें रख दी है, ऐसे रख दी, ठीक है, कई चीज़ें बिल्कुल ही सिमिलर है, एग्री करता है तमिलनाडु से। क्यों? एक तो बाउंड्री लगती है तमिलनाडु से, और लैंग्वेज भी सेम है। जैसे तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, इनकी भी तमिल ही है लगभग। बोली और भी जाती हैं, तेलुगु भी बोली जाती है जो आंध्र प्रदेश की मेन है, और मलयालम केरला की है बोली, वो भी जाती हैं तीनों, पर तमिल ऑफिशियल है। तो कह रहे हैं लिंग्विस्टिकली भी और कॉन्टिगुअस भी ज्योग्राफिकली तमिलनाडु से मिलता है, ठीक है, बिल्कुल ही अलाइंड है, इनके साथ सिमिलर है। विच द नेशनल पार्टी हैज सेट इट साइट ऑन नेक्स्ट, जिस पे ये नेशनल पार्टी हैज सेट हिट साइट, नज़र, साइट का मतलब दृश्य है, बिल्कुल नेक्स्ट अगला इनका जो स्टेप होगा ना, यूँ समझ लो पर्पज़, अगला एम तो होगा इनका तमिलनाडु। इनके खून लग गया भाई, पुडुचेरी में जीत गए, अगला एम बनाएंगे ये तमिलनाडु में, ये इसलिए बोल रहे हैं। इट इज़ सीकिंग, ये पार्टी बीजेपी के लिए, इट इज़ सीकिंग इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश, ये प्रयास करेंगे, सीक का मतलब ट्राई टू गेट समथिंग, ये प्रयास करेंगे इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश, इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश। पाउंड ऑफ फ्लैश का मतलब क्या होता है? मतलब यूँ समझो इनटाइटल टू, इनटाइटल टू का मतलब क्या होता है? यू हैव द राइट टू रिसीव, कि भाई मुझे तो ये मिलना चाहिए, कि हमें तो सरकारों से, जैसे हम इंटाइटल्ड हो जाते हैं कि हमें तो कोई ना कोई चीज़ मिलनी चाहिए सरकार से, ये मिलना चाहिए, कोटा मिलना चाहिए, इंटाइटल्ड टू हो जाना किसी के प्रति कि हमारे लिए यही करे। मतलब बिल्कुल ही यूँ समझ लो यू हैव द राइट टू रिसीव, ये तो यूँ समझ रहे हैं, क्या कहते हैं, ये प्रयास कर रही है, क्या प्रयास कर रही है? इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश, कि ये जो इनका हक है ना ये मिले इनको, बाय डिमांडिंग डैट, ये डिमांड करके, इट्स फ्लैश का मतलब क्या है? अपने हक का जो भी इनको खाना पीना मिले इनको, बाय डिमांडिंग डैट, ये डिमांड करके, डैट इट्स नॉमिनी बी मेड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, की इनका नॉमिनी, जिस आदमी को ये एमएलए जो भी इनकी साइड से हो उनको चुने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, ये प्रयास कर रही है। मिस्टर रंगास्वामी, रिजर्वेशंस इन अकोमोडेटिंग दिस डिमांड आर प्रोनाउंस्ड, तो कह रहे हैं मिस्टर रंगास्वामी की जो रिजर्वेशंस है, रिजर्वेशंस के कई मतलब होते हैं, ये नहीं कोटा, रिजर्वेशन का मतलब डाउट भी होता है, फीलिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट भी होता है, मतलब अंदर से मन नहीं कर रहा है इनको देने का। तो कह रहे हैं जो मिस्टर रंगास्वामी का डाउट है ना, हिचकिचाहट है, इन एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को रहने के लिए जगह दे देना, एकोमोडेटेड दिस डिमांड का मतलब होता है उनके आगे झुक जाना, उनकी डिमांड के आगे झुक जाना और दे देना, गिव इन, आर प्रोनाउंस्ड, ऑब्वियस है। तो कह रहे हैं मिस्टर रंगास्वामी का जो डाउट है ना, ये हिचकिचाहट है इनकी डिमांड को मान लेने की, ये साफ है, ऑब्वियस है। प्रोनाउंस का मतलब ऑब्वियस है, नोटिसेबल है, दिख रही है साफ साफ, उनका मन नहीं करता। द टाइनी टेरिटरी हैज़ नेवर हैड सच अ पॉलिटिकल पोस्ट, ये जो टाइनी टेरिटरी है, छोटा सा ही तो है ये, पुडुचेरी कितना बड़ा होगा, छोटा सा ही तो है, सारी 30 सारी सीट हैं इसमें, कितनी सीट हैं? 30, और 3 कौन सी हैं ये आगे बात चलेगी, मैं पहले ही बता दूं। 30 सीट हैं जिन्हें जनता चुनती है, और 3 सीट क्या हैं? 3 सीट हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंटर की सरकार 3 एमएलए अपनी तरफ से भेज सकती है डायरेक्ट, कोई बिना वोट के। इस पे लड़ाई भी हुई थी, इनको घुसने तक नहीं दिया था, क्योंकि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था किरण बेदी थी, उन्होंने कहा था ये 3 एमएलए भी बैठेंगे अंदर, उन्हें घुसने तक नहीं दिया क्योंकि वो बीजेपी के थे, सीधा ही इनको। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें आप क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी एक सेंटर का पार्ट होती है, सेंटर मतलब बीजेपी की सरकार जो है उसका एक पार्ट होती है, उसके के आप ऐसे हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये जो 3 एमएलए हैं ये यही भेजेंगे, अपनी तरफ से भेजेंगे, तो ये टोटल हो जाती हैं 33 सीट्स, 3 फ्री की वैसे भी बीजेपी की है। तो कह रहे हैं दैट टाइनी टेरिटरी हैज़ नेवर हैड सच अ पॉलिटिकल पोस्ट, पहले कभी ऐसी पोस्ट रही ही नहीं है, ठीक है। जो ये मांग रहे हैं डिप्टी सीएम, कई जगह चला रखा है इन्होंने, हरियाणा में भी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम चलाएंगे, वहाँ भी डिप्टी सीएम कह रहे हैं, ऐसी तो कोई पोस्ट ही नहीं है। द अर्ली डिसएग्रीमेंट बिटवीन द एलाइज, जो ये जो शुरू में डिसएग्रीमेंट हो गया है इन बिटवीन द एलाइज, ये जो आपस में गठबंधन बना के दोनों बैठे हैं, हैज़ लेड टू अ डिले इन द स्वेरिंग इन ऑफ द कैबिनेट, जिसके कारण डिले की तरफ ले गया है कि ये जो कैबिनेट ने जो शपथ लेनी है, प्रोमिस करना है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे शपथ का, ये भी डिले हो रहा है, कैबिनेट अभी तक ले ही नहीं पा रही है। चलो चीफ मिनिस्टर ने तो ले लिया है, तो इनके कारण कि भाई डिप्टी सीएम कौन बनेगा। बट इट मे नॉट बी ईजी फॉर हिम
टू फेंड ऑफ द बीजेपी। हिम किसके लिए आ गया? रंगास्वामी के लिए। पर ये इनके लिए इजी नहीं होगा टू फेंड ऑफ द बीजेपी। फेंड ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? टू डिफेंड वन सेल्फ, टू स्टॉप समवन फ्रॉम अफेक्टिंग यू, अटैकिंग यू। यूँ समझ लो कि बड़ा मुश्किल है इसके लिए बीजेपी का सामना करना। क्यों? क्योंकि ये गिरा देगी सरकार। ही वुड बी कॉन्शियस दैट, ही वुड बी कॉन्शियस, वो पूरी तरह से अवेयर है, डेट द फ्रेगमेंटेड नंबर्स। फ्रेगमेंटेड मतलब टूटे हुए नंबर्स, क्योंकि ज़्यादा खास नहीं है, 10 ही सीटें हैं इसके बाद रंगास्वामी की पार्टी के पास, 6 बीजेपी के पास है, और 2-3 जो अदर्स की सीट आई हैं वो भी बीजेपी पैसे दे के मिला लेगी, और 3 तो मैंने आपको बताया ये अपनी तरफ से डाल ही सकती है। दिक्कत है इनको, आएगा आगे सारी बात ये। बट इट मे नॉट बी इजी फॉर हिम टू फेंड ऑफ द बीजेपी, ही वुड बी कॉन्शियस, वो साफ साफ अवेयर है डेट द फ्रेगमेंटेड नंबर थ्रोन अप, जो ये जो टूटे फूटे नंबर 6 सीट 10 सीट थ्रोन अप का मतलब शो दिखे हैं इस इलेक्शन रिजल्ट में, प्रोड्यूस हुए हैं इस, ये थ्रोन अप का प्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। ये जो इलेक्शन रिजल्ट में लीव द फील्ड ओपन, इससे बिल्कुल ही लीव द फील्ड ओपन फॉर मैनिपुलेशंस, इससे बिल्कुल ही क्या कहते हैं, फील्ड ओपन का मतलब बिल्कुल ही रास्ता साफ है मैनिपुलेशन करने के लिए। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है बताइए? जोड़ तोड़ जिसे कहते हैं, द एक्शन ऑफ कंट्रोलिंग समथिंग दैट यू शुड गेट एडवांटेज, मतलब आप कुछ भी गठजोड़ कर दोगे, 3 MLA वहाँ से लाओगे और बना लोगे सरकार। तो कह रहे हैं इसका रास्ता खुल जाएगा, मैनिपुलेशन हो जाएगी, जोड़ तोड़ हो जाएगा। टू टिल्ट द स्केल्स अगेंस्ट हिम, टिल्ट का मतलब मूव करना, टिल्ट द स्केल का मतलब होता है कोई बैलेंस में सिचुएशन है और किसी की तरफ ऐसे उठ जाना, ठीक है, ऐसे उठ जाना किसी की तरफ, ठीक है। टिल्ट द स्केल अगेंस्ट हिम, इससे क्या हो जाएगा, उनके अगेंस्ट चली जाएगी बात और बैलेंस सारा बीजेपी की तरफ चल जाएगा। टू चेंज द बैलेंस ऑफ ए सिचुएशन, जैसे यूँ समझ लो वन साइड गेन सम एडवांटेज, बीजेपी को एडवांटेज मिल जाएगी और स्केल उनकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये इस बात के लिए भी पूरी तरह से कॉन्शियस हैं। इन द 30 मेंबर हाउस, 30 मेंबर की ये जो असेंबली है, द AINRC जो रंगास्वामी की पार्टी है 10 लेजिस्लेटर, 10 आए हैं। द BJP 6, बीजेपी के पास 6 आए हैं। DMK के पास 6 आए हैं। कांग्रेस बेचारे के पास सिर्फ कितने आए हैं? 2 ही आए हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट्स अकाउंट फॉर 6, इंडिपेंडेंट अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी टोटल में से कुछ पार्ट होना, ठीक है। ये जो 6 बने हैं मतलब टोटल में से 6 पार्ट किसका आया है? इंडिपेंडेंट जो खड़े हो जाते हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं होती खास। एंड इंडिकेशंस आर डैट, तो ये समझ गए 30 में से 10 इन पे है, 6 बीजेपी पे, जब भी ये 16 की सरकार बना रहे हैं, ठीक है। तो डीएमके पता है तमिल की भी है और यहाँ भी इनकी पार्टी है डीएमके वालों की, जो डीएमके की बन रही है तमिलनाडु में सीएम। तो ये इनके ज्योग्राफली लगते हैं ना, कॉन्टिग्यूअस हैं, तभी तो ये आ जाते हैं अपनी पार्टी बनाने। तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट अकाउंट को 6 मिले और इसके साफ हिंट मिल रहे हैं आर डैट 3 ऑफ देम, इस इंडिपेंडेंट से कुड लीन टुवार्ड्स द बीजेपी। लीन टुवार्ड का मतलब इंक्लाइंड, बीजेपी की तरफ झुक सकते हैं, बीजेपी वाले खरीद लेंगे इन तीनों को। 6 तो हैं ही, 3 ये 3 कहीं और से ले आएंगे, कर लो फिर काम, और डीएमके के साथ ना बना ले, थोड़ा बहुत हो जाएगा फिर तो। इट विल ऑल्सो नॉट बी लॉन्ग बिफोर, अब इस ईडियम का मीनिंग समझो। इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर का मतलब ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इट विल हैपन सून, और फिर एकदम से क्या जल्दी हो जाएगा, बीजेपी अपॉइंट कर लेगी 3 नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर हु थैंक्स टू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। थैंक्स टू का मतलब ये नहीं है कि धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक्स टू का मतलब होता बिकॉज ऑफ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कारण विल हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास भी वोटिंग राइट होगा और सरकार बना लेंगे। कहेंगे हम तो वोट देते हैं बीजेपी की साइड से, होता है ना ये तो फ्लोर टेस्ट होता है, हम तो बीजेपी को वोट दे देंगे। 3 जो कहा है ना हमने, 30 ये 3 अपनी तरफ से बीजेपी सेंटर की सरकार डाल सकती है अपनी तरफ से, तो इनकी सरकार बन जाएगी। देयरफॉर इट वुड बी ए टाइट रोप वॉक, इट वुड बी ए टाइट रोप, ये ऐसे रोप नहीं होती इस पर लोग चलते हैं, मतलब कोई करतब दिखाते हैं, डंडा लेके चलते हैं, ठीक है। तो टाइट रोप वॉक का मतलब डिफ़िकल्ट टू डील विद द सिचुएशन। तो ये बड़ी टाइट रोप वॉक होगी चीफ मिनिस्टर के लिए, ठीक है। नन द लेस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, नेवर द लेस, इसका मतलब होता है इन सब फैक्ट के बावजूद भी, फॉर द वेलफेयर ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के कल्याण के लिए, वेलफेयर की सही हो, गवर्नेंस अच्छी हो, डेवलपमेंट हो, इट वुड बी बेस्ट, ये अच्छा रहेगा इफ़ द एलाइज मार्च ऑन, एलाइज का मतलब ये जो भी 2 पार्टियां आपस में सपोर्ट करके गठबंधन बना रखा है, मार्च ऑन कंटिन्यूइंग, मार्च ऑन का मतलब कंटिन्यू डीलिंग, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यूँ समझ लो जारी रखना चाहिए क्या, फोकस अपना ऑन गवर्नेंस, गवर्नेंस पे सरकार कैसे चलाई जाए, विदाउट प्रायोरिटाइजिंग नैरो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट, विदाउट प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है,
टू ट्रीट समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, कि आप इस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देते हो फिर इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, कि पहले देश आपका ज़रूरी है, ये फालतू का पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं विदाउट प्रायोरिटी नैरो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट, नैरो का मतलब ये जो लिमिटेड आपका शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना, इसे छोड़कर पुडुचेरी के वेलफेयर की बात करो। पहले वो कांग्रेस के कारण बड़ा दिक्कत में रही है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।